अभी आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 आयोजित हो रही है। जी हां, 10,000 पदों पर भर्ती के लिए आज और कल यानी 13 सितंबर और 14 सितंबर को परीक्षा है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड पहले जारी हो चुके हैं। आज परीक्षा है, 3 पारियों में परीक्षा हो रही है। पहले दिन एक और अगले दिन यानी कल 2 पारियों में परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को सरकारी पहचान पत्र परीक्षा केंद्र पर लाना अनिवार्य है। सरकारी पहचान पत्र और एडमिट कार्ड। वहीं परीक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता बीते दिन आयोजित हुई थी। एडीजी पदोन्नति बोर्ड विपिन कुमार और ने खुद प्रेस वार्ता कर तमाम इस पूरी जानकारियों को उन्होंने दरअसल साझा किया था और बताया था किस तरह आरएसी महिला बटालियन में अभी अमृता देवी, कालीबाई और पद्मिनी देवी के कुल 1500 पदों के लिए भर्ती है। पुलिस दूरसंचार के लिए 1469 पदों पर भर्ती है। अन्य परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी से कवर करने का भी इस बार पूरा एक योजना बनाई गई है। सबकी एक सेंट्रल वहाँ पर निगरानी रखी जाएगी। इस बार प्रत्येक परीक्षा केंद्र में सुपरिटेंडेंट के कमरे में पहली बार सबसे बड़ी बात यह कि एआई टूल का प्रयोग किया जाएगा। एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाएगा चीज़ों को सुरक्षा की दृष्टि से और ईमानदारी से परीक्षाएं हो सकें, चीटिंग ना हो। इन सब दृष्टियों से एक अहम प्रयोग इस बार एआई टूल का किया जा रहा है। तो अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है ये। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 आयोजित होगी। आज एक पाली में और कल 2 पाली में ये परीक्षा आयोजित होनी है। कुल मिला के 10,000 पद हैं इसमें और 1500 जिसमें महिलाओं के लिए अमृता देवी, कालीबाई और पद्मिनी देवी बटालियंस में और 1469 पद नियुक्त किए गए पुलिस दूरसंचार में। इसी तरह अन्य अन्य विभाग और फिर कुल मिलाकर इन तमाम 10,000 अभ्यर्थी जो कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बनेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इनकी पोस्टिंग। मुकुल परिहार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, और अजमेर से जुड़ रहे हैं पवन अटारिया। इनका रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता हैं दोनों, क्योंकि आज का दिन बड़ा है अभ्यर्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए। 10,000 पदों के लिए भर्ती है। पवन के पास चलते हैं, पहले अजमेर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद विपिन के पास चलेंगे। फिर पवन, कहाँ पर ये परीक्षा आयोजित हो रही है? सेंटर इसका कहाँ पर है? क्या इसका समय है, जरा बताइए। जी बिल्कुल राहुल, देखिए अजमेर में जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है वो आज ना होकर कल रविवार को आयोजित होगी 2 पालियों में। तो यहाँ पर अजमेर में जितने भी अजमेर के कैंडिडेट दूसरे शहर में जो परीक्षा देने के लिए निकले थे वो कल रात को और आज जो अल सुबह है वहाँ अजमेर बस स्टैंड से निकल चुके हैं। फिलहाल अजमेर बस स्टैंड पर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो अजमेर के थे वो अपने गंतव्य केंद्र पर पहुंच चुके हैं और अजमेर आने वाले जो कैंडिडेट है आज शाम तक अजमेर में आएंगे, क्योंकि आज अजमेर में जो परीक्षा है वो अजमेर में नहीं है, रविवार को है। 2 पारियों में यहाँ पर परीक्षा है और अजमेर में भी कई परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। फिलहाल बस स्टैंड पर कोई भी कैंडिडेट नहीं है और यहाँ की अगर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो जो जिला पुलिस अधीक्षक है वंदिता राणा, जिला कलेक्टर लोकबंधु, उन्होंने तमाम परीक्षा केंद्रों का जायजा ले लिया है। जिस तरीके से आपने बताया, परीक्षा के दौरान काफी निगरानी रहेगी, अनुचित साधनों पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी और नकल पर पूरी रोक रहेगी और एआई टूल्स का जिस तरीके से प्रयोग होगा। तो तमाम परीक्षा केंद्रों पर कल होने वाली जो परीक्षा है उसको लेकर तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी है और अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। और जी ठीक है, उदयपुर का रुख कर लेते हैं। विपिन मौजूद हैं और उनके साथ कुछ छात्र भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को। विपिन, जरा बात कर सकते हैं छात्रों से? क्या कुछ मुकुल के पास चलते हैं। मुकुल, जरा बात करते हैं छात्रों से, दिन कितना अहम है आज का उनके लिए? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जोधपुर में भी जो है वो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर जो है वो 2 दिन ये परीक्षाओं का आयोजन होगा। आज पहले दिन जो है वो दूसरी पारी में परीक्षा का आयोजन होगा जिसमें करीब 9,000 के करीब विद्यार्थी जो है वो शामिल हो रहे हैं। वहीं अगले दिन जो है वो 2 पारियों में परीक्षा जो है वो आयोजित होगी जिसमें 14,000 अभ्यर्थी जो है वो 2 पारी में परीक्षा जो है वो देंगे। और कह सकते हैं जोधपुर में कुल जो है वो करीब 40 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और जिस प्रकार से जो बात करें जोधपुर से जो अन्य जिलों में परीक्षा देने जो जा रहे हैं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की, वैसे ही कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आप कहाँ हैं और परीक्षा केंद्र है आपका? मैं यहीं का हूँ, जोधपुर का हूँ और टोंक है हमारा सेंटर। तो जिस प्रकार से फ्री बसों की भी सुविधा की गई है, कितना तो ठीक है, लेकिन दूर ज्यादा दे दिया ना, संभाग स्तर पर देते तो बढ़िया रहता।
परीक्षा केंद्र संभाग स्तर पर होता तो ठीक रहता। कुछ और अभ्यर्थियों से बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं फलोदी से हूँ। यहाँ यदि जोधपुर सेंटर रहता तो ठीक रहता है, वहाँ दूर जाना पड़ेगा। उदयपुर है मेरा एग्जाम सेंटर। कहीं और परीक्षा केंद्र में से जो है उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप कहाँ से हैं और कहाँ परीक्षा केंद्र है? जोधपुर चित्तौड़। कैसी तैयारी है? मेरी बढ़िया ही है। बस नहीं है चित्तौड़ की। जी। बोल रहे 12 बजे जाएगी, तब तक क्या करें, एक ही बस है, डायरेक्ट बस एक ही, बाकी वाली बस तो है तो चेंज करनी पड़ेगी। डायरेक्ट बस एक ही, तो परेशानी है, थोड़ी बसें होती तो आसानी रहती। तो बसों की कम संख्या परेशान का एक कारण? हाँ, डायरेक्ट बस नहीं है यहाँ से, और जो से चेंज करो, डायरेक्ट चित्तौड़ की बस नहीं है, 11:30 बज जाएगी, ये समस्या है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है, क्योंकि काफी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, गांव ढाणियों से जोधपुर शहर की तरफ आते हैं और यहाँ से जो है वो अपने परीक्षा केंद्र जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बसों की कमी जो है वो इनके लिए एक बड़ी समस्या का कारण बन रही है, क्योंकि 2 पारियों में हालांकि परीक्षा जरूर है, लेकिन जो आम नागरिक हैं, जो आम सफर करने वाले जो यात्री हैं, उनको भी कई बार जो है इन परीक्षार्थियों की भीड़ की वजह से उन्हें भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हालांकि वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जो है वो बातें जरूर होती है, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। उस कारण जो है वो परीक्षार्थी भी परेशान होते हैं और उसके साथ ही जो सामान्य जो यात्री होते हैं वो भी जो है भीड़ भाड़ के कारण जो है उन्हें भी कई समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार से 2 दिनों ये परीक्षा आयोजित होगी, बात करें अगर जोधपुर कमिश्नरेट की, तो यहाँ पर भी जो है ठीक है मुकुल, ठीक है, हम लोग सीधा अभी अनूपगढ़ का रुख कर लेते हैं। वहां से एक बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का। अनूपगढ़ का रुख करेंगे इस बड़ी खबर के बीच कि घग्गर नदी के बांध में कटाव हो गया। गांव 35 एपीडी के पास बांध में 50